हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो एचपीआरसी की जीओआईटी की सीरीज हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, जिसमें हम ऑलरेडी जो पीवाईक्यूज हैं हिमाचल में पूछे हुए कंप्यूटर से रिलेटेड उनको डिस्कस कर रहे थे। उसी के साथ हमारे व्यूअर्स की एक और डिमांड थी कि जी एग्जैक्ट टीसीएस के पेपर्स में जो पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं कंप्यूटर से वो लेके आइए। तो ऑलरेडी हम ये प्रोवाइड कर रहे थे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज खरीद रखी है। टेस्ट सीरीज जो है जिसमें हम 12 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, फुल लेंथ 120 क्वेश्चन। जो बाकी जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है वो भी उसमें होता है, और साथ में हम उसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 700 प्लस एमसीक्यूज टीसीएस बेस्ड, जो टीसीएस ने एग्जैक्टली पूछे हैं उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उसमें एनरोल करना तो आप एनरोल कर सकते हैं। आप इस नंबर 8894235339 पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जीओआईटी की टेस्ट सीरीज में टीसीएस का पैटर्न लेके आओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीसीएस के कहने पे टीसीएस बोल के मैं कुछ बड़े ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आऊँ। नहीं, एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीसीएस द्वारा, सेम एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा: Which keyboard shortcut is used in Chrome browser to activate the browser tab immediately to the left of the current tab? जैसे अगर आपने कभी क्रोम खोला है तो क्रोम में आप इस तरह से देखते हैं, जब हम पहली बार सर्च करते हैं तो यहाँ पे एक टैब बनती है, ठीक। उसके बाद हम दूसरी टैब भी खोल सकते हैं, तीसरी टैब भी खोल सकते हैं। इस तरह हम जो है अनलिमिटेड टैब्स जो है ओपन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी रैम कितनी है, स्पेस कितना है, मेमोरी स्पेस कितना है। अब मान लो हम जो है अभी इस टाइम करंट इस वाली पे सेकंड टैब पे हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो कि अगर हम क्रोम में वेब ब्राउजर में हैं और हम दबाएं तो हम इमीडिएटली लेफ्ट वाली टैब पे चले जाएं। अब करंट टैब 2 है तो 2 से कहाँ चले जाएंगे हम? सीधे लेफ्ट में, तो फर्स्ट टैब पे चले जाएं। तो ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, सॉरी एल्ट प्लस लेफ्ट एरो, एल्ट प्लस पेज डाउन, या फिर कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है कंट्रोल प्लस पेज अप। जब भी हम कंट्रोल प्लस पेज अप दबाते हैं तो क्या होता है, हम जो है अपनी करंट टैब जैसे कि 2 नंबर है से कहाँ चले जाएंगे? लेफ्ट में मूव कर जाएंगे, ठीक। अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट दूसरी तरह कैसे पूछ सकता था? अगर आपको पूछता कि अगर हम करंट टैब से राइट की तरफ मूव करना चाहते हैं, मान लो 3 की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो राइट आंसर क्या होता? तो राइट आंसर होता हमारा कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, डाउन एरो की, ठीक है जी। ये किसके लिए है? ये राइट जाने के लिए, इस तरह से। और भी हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप कंट्रोल प्लस टैब दबाएं तो क्या होगा? जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टैब दबाते हैं तो आपकी जो विंडो है वो मूव होना शुरू हो जाती है, टैब से आप जो है मूव होना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली सेम जैसे कंट्रोल अप और कंट्रोल डाउन से होते हैं, एग्जैक्टली सेम ही मूव करना शुरू करते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? आप जो करंट टैब है उससे मूव राइट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब ये दबाएंगे तो आप कैसे? आप मूव लेफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, मूव टू लेफ्ट। जो भी करंट आपकी होगी उससे लेफ्ट चले जाएंगे। इसी के साथ अगर आप कंट्रोल प्लस 9 दबाते हैं तो आप सीधे ही लास्ट टैब जो कि राइट में होगी वहां चले जाएंगे। अगर आप कंट्रोल प्लस 1 दबाते हैं तो आप फर्स्ट टैब पे चले जाएंगे। फर्स्ट टैब कौन सी वाली? लेफ्ट में। लेफ्ट में जो फर्स्ट टैब होगी अब वहां पे मूव कर जाएंगे। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, और ये अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो वैसे भी आपको आने चाहिए। ये वर्किंग बहुत आसान बना देते हैं, हमारा यूज है इंटरनेट का उसको बहुत आसान बना देते हैं। शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी कि कैसे याद रखूं, बट एक बार अगर आपको हैबिट पड़ गई तो आप दोबारा से माउस से मूव करोगे ही नहीं, ठीक है। इतनी मैं आपको जो है विश्वास दिलाता हूँ इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास: विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू used in Chrome browser to display non-editable HTML source code of the current page? दोबारा से क्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रोम क्या मतलब, ये किसी भी ब्राउजर के लिए जो है एप्लीकेबल है। मान लो आपने टैब्स खोल रखी हैं इस तरह से 1 2 3, मान लो करंट टैब जो है मेरी 2 है।
अब बोल रहा है कि कौन सा शॉर्टकट मैं प्रेस करूं कि जो सेकंड वाला वेब पेज खुला है ना मेरे पास, सेकंड टैब पे जो वेब पेज खुला है उसका सोर्स कोड किसमें, अब वेब पेज किसमें बनते हैं, एचटीएमएल में बनते हैं, एचटीएमएल में, तो एचटीएमएल शो होना शुरू हो जाए मुझे, तो कौन सा शॉर्टकट दबाऊंगा, तो जो राइट आंसर है वो क्या है मेरा, कंट्रोल प्लस यू। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता हूं तो जो मेरा एचटीएमएल सोर्स कोड है, ध्यान रखना है कौन सा सोर्स कोड खुलेगा, एचटीएमएल सोर्स कोड करंट पेज का, वो जो है ओपन हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको पूछा जाएगा कि इंस्पेक्ट विंडो, अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट विंडो आपको खोलनी हो तो क्या दबाना होता है, तो हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, जैसे ही आप ये दबाएंगे तो आपकी इंस्पेक्ट विंडो खुल जाएगी। दबा के देखिएगा एक बार, अगर आप ट्राई करेंगे इन चीजों को तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। ठीक, अगर आप F12 दबाते हैं तो आपके क्या खुल जाते हैं, डेवलपर टूल्स खुल जाते हैं, डेवलपर टूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एचटीएमएल। एचटीएमएल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट्स हैं, उनको देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। पहली स्टेटमेंट है पी, एचटीएमएल इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा। एचटीएमएल स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट शुड बिगिन विद द डॉक टाइप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, कि जितने भी हमारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो किससे स्टार्ट होने चाहिए, डॉक टाइप एचटीएमएल टैग से स्टार्ट होने चाहिए, डिक्लेरेशन से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट है हमारे पास आर, जो कि है एचटीएमएल इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। ठीक है, तो अब इन तीन में से हमें बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो देखिए, क्या एचटीएमएल डाटा स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। एचटीएमएल का इस्तेमाल जो है वेब पेजेस का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए होती है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए होती है, उसमें स्टोर और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर एक्चुअली में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मार्कअप लैंग्वेज इस काम के लिए यूज होती है, तो एक्सएमएल इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, हमें डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है देना पड़ता है हर एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में। और हमारे पास जो थर्ड है एचटीएमएल स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, ये भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास सही है, क्यू और आर स्टेटमेंट हमारे पास सही है। ऑप्शन है पी क्यू आर, पी क्यू, क्यू एंड क्यू आर, तो ऑप्शन राइट जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब मेल प्रोवाइडर, इनमें से कौन सा वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है। ध्यान रखने की बात है, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, बाइडू, जीमेल, याहू या आउटलुक। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए बाइडू, जीमेल, याहू, आउटलुक। ठीक है, ये वेब मेल प्रोवाइडर है, ठीक है, मेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट जो बाइडू है ये क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है जी, जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड हम क्या इस्तेमाल करते हैं, गूगल इस्तेमाल करते हैं, बिंग इस्तेमाल करते हैं, डक डक गो इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह चाइना में मेजरली कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है, बाइडू इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजिला इज द वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय मोजिला फाउंडेशन इन विच ईयर। जो मोजिला, जिसको हम फायरफॉक्स के नाम से भी जानते हैं, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, इसे कब डेवलप किया गया था, 2001 में, 3 में, 2 में या फिर 2000 में। तो इसको डेवलप किया गया था 2002 में। तो एग्जैक्टली हमें ये भी पता चल रहा है कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट रिक्वायर आईपी एड्रेस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। बोल रहा है कि हर एक कंप्यूटर को कनेक्शन के लिए आईपी चाहिए होता है। अब आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर कोई भी हम नेटवर्क में जुड़ते हैं तो हमें एक डिफॉल्ट जो एड्रेस की इस्तेमाल जो है ज़रूरी होता है, तो उसी के जो रूल्स हैं स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, आईपी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रिसेट द जूम लेवल टू द डिफॉल्ट इन गूगल क्रोम ब्राउजर। अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर में हैं और आपने जो पेज का साइज है वो बड़ा कर रखा है, ठीक है, इस तरह यहाँ ऊपर दिखाई देता है, जैसे कहीं एग्जैक्ट जो डिफॉल्ट है वो 100% होता है, इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, 100% से प्लस भी जा सकते हैं, ठीक है जी, और आप इससे कम भी आ सकते हैं, 100% से कम भी कर इसको कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा आपको देखने को अच्छा लगता है वैसे जो है इसको कर सकते हैं, वेब पेज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि आपने उसको जूम कर रखा है, ठीक है, आप कौन सा शॉर्टकट दबाएंगे कि वो डायरेक्टली कहाँ आ जाए, 100% पे आ जाए, रीसेट हो जाए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने बोला 100% क्या है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है,
अब डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट मतलब 0 यही है, ठीक है? हम बड़ा कर रहे हैं तो 0 से ऊपर जा रहे हैं, हम छोटा कर रहे हैं तो 0 से नीचे जा रहे हैं, ठीक है? आप इसको इस तरह याद रखिए कि डिफ़ॉल्ट क्या है मेरे पास? डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट 0 मान लिया मैंने। एग्ज़ैक्टली ये डिफ़ॉल्ट जो है 100% माना जाता है, ठीक है? तो जब आपको डिफ़ॉल्ट करना है, ठीक है? 0 पे आना है डायरेक्टली, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करेंगे। अगर आपको ज़ूम लेवल बढ़ाना है, ठीक है? 110 करना है, 120 करना है, 130 करना है, 200 करना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक शॉर्टकट दबाएँगे, कंट्रोल प्लस प्लस की दबाएँगे, ठीक है? मतलब ये डबल प्लस नहीं है, इसका मतलब है कि कंट्रोल की दबानी है और वो की जिस पे प्लस का साइन बना होता है, वो दबानी है, ठीक है? तो आप क्या हो जाएगा, जो ज़ूम लेवल है, वो क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक? अगर आप कंट्रोल प्लस माइनस की दबा दें, तो आपका जो ज़ूमिंग लेवल है, वो क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी? अ, अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि कंट्रोल प्लस 9 दबाते हैं तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस 9 जब हम प्रेस करते हैं, तो हम जो है सीधे राइट साइड की जो लास्ट टैब है, वहाँ पहुँच जाते हैं। कंट्रोल प्लस 1 दबाते हैं, तो लेफ्ट साइड की जो पहली टैब है, वहाँ पहुँच जाते हैं। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, जो हमारा पेज है, वेब पे जो हमने टैब खोल रखी है, वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाती है। और अगर हम कंट्रोल प्लस डी दबाएँगे, तो हमारा जो करंट पेज ओपन है, उसको हम क्या कर सकते हैं? बुकमार्क कर सकते हैं। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट है हमारे पास गूगल क्रोम इज़ गूगल क्रोम क्या है? मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, बड़ा ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? ब्राउज़र है, गूगल क्रोम। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन टू पार्टीज कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। जब दो पार्टी आपस में बात करती हैं तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है और हम चाहते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी उसमें इंटरफेयर ना करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन? देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, थोड़ा लंबा कर दिए गए, यही टीसीएस की खासियत है। अब बोल रहा है कि दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तीसरा उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? क्या इसे कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं या फिर एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है? या फिर दोनों बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ओनली पी, सिर्फ पी बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं, पी और क्यू दोनों बोलते हैं, ठीक है? एक्यूरेसी भी इसमें जुड़ जाएगी, या फिर अकेला एक्यूरेसी बोलते हैं, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप, गोपनीयता, ठीक है, सीक्रेसी, तो क्या आंसर आएगा? ओनली पी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट आर द रूल्स दैट गवर्न द सेंडिंग, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट? कौन से रूल्स हैं जो डाटा को सेंड करने में, रिसीव करने में और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में हेल्प करते हैं इंटरनेट के ऊपर? तो रूल्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं हमारे पास प्रोटोकॉल, प्रोसीजर, एल्गोरिदम, प्रोटोकॉल, प्रोग्राम। इनमें से हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बड़े सारे हैं, आपको याद होने चाहिए अभी तक तो। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, SMTP, POP3, ठीक है जी, IMPS, और भी बड़े सारे हैं हमारे पास, ठीक है जी। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द यूनिक एड्रेस एसोसिएटेड विद एवरी वेब पेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट? हर एक जो वेब पेज होता है इंटरनेट पर, और उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उस यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? URL, HTTP, FTP, या फिर www? तो जो राइट आंसर है वो क्या है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम के बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। टू शो और हाइड द बुकमार्क बार। इस तरह से जो हमारी विंडो होती है गूगल क्रोम में, यहाँ पे ऊपर ना एक बुकमार्क बार जो है, हम हाइड और शो कर सकते हैं उसको, ठीक है? उसमें दिखाया जाता है कि कौन कौन से बुकमार्क आपने कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो कौन सा शॉर्टकट है जो उसे शो करता है या फिर हाइड अनहाइड कर सकता है? तो जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है? कंट्रोल शिफ्ट बी। आप इसे याद रख सकते हैं, बी फॉर बुकमार्क। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट और डब्ल्यू दबाएंगे तो क्या होगा? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाते हैं तो आपकी जो करंट टैब है, करंट टैब, वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। जिस टैब पे आप हैं, आपको अगर उसको इमरजेंसी में एकदम से बंद करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल टैब, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाएंगे, एकदम से बंद हो जाएगी। कंट्रोल प्लस डी हमने कर रखा था अगर हमें बुकमार्क सेव करना है। सी प्लस डी नहीं है, आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। CTRL प्लस डी, कैसे? तो क्या होगा? हमारा बुकमार्क सेव हो जाएगा।
मतलब आप सेव कर सकते हैं वहाँ पे बुकमार्क, ठीक है। और अगर हम कंट्रोल प्लस एच दबाते हैं तो क्या खुलता है, सबको पता है, हिस्ट्री खुलती है हमारी, ठीक है, क्या क्या सर्च कर रखा है हमने। कंट्रोल प्लस आर दबाते हैं तो क्या होता है, जो वेब पेज है वो क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट एटिकेट, ठीक है। कुछ हमारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो ये दर्शाते हैं कि शिष्टाचार, इंटरनेट चलाने का शिष्टाचार कैसा होना चाहिए हमारा, इंसानों का। तो सबसे पहले, यूजिंग एब्रीविएशन वाइजली, जो फुल फॉर्म्स हैं वो, जो स्मॉल फॉर्म्स हैं वो हमें ध्यान से इस्तेमाल करनी चाहिए। फॉरवर्डिंग अनवांटेड मैसेजेस, लोगों को अनवांटेड मैसेजेस भेजते रहना चाहिए। इंक्लूडिंग नेम एट बॉटम ऑफ मेल्स, जो हम मेल किसी को भेजते हैं तो नीचे नाम जरूर मेंशन करना चाहिए। या फिर कीपिंग अटैचमेंट साइज स्मॉल, जो हम किसी को अगर कोई फाइल भेजते हैं तो उसका साइज जो है स्मॉल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फालतू में किसी को 50-60 MB की या फिर 500 MB की वीडियो फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। तो कौन सा इसमें इंटरनेट एटिकेट नहीं है, तो नॉर्मली हम बिना पढ़े भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग अनवांटेड मैसेजेस, हम नहीं चाहते कि किसी को भी इंटरनेट पे अनवांटेड मैसेजेस भेजे जाएं, ठीक है, बिना उनकी परमिशन के। इवन की जो अटैचमेंट के साइजेस हैं वो हमें स्मॉल ही रखने चाहिए। इवन आजकल आपने देखा होगा कि एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास इमेजेस की। अगर हमने व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखा है और अगर हम किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, कई लोग वैसे भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भेजते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है तो आपकी जो गैलरी है ना, तो वो एक तरह से कबाड़ी का अड्डा ही बन जाता है, ठीक है। आपको अगर ज़रूरी चीज़ कोई ढूँढनी होती है तो वो भी नहीं ढूँढ पाते, ठीक है। तो इससे थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज द यूआरएल स्टैंड्स फॉर। अभी हमने डिस्कस किया यूआरएल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेब पेज का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एरपानेट। एरपानेट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अर्पानेट जो है इंटरनेट का जो सबसे इनिशियल फेज है, सब जानते हैं, उसी को अर्पानेट कहा गया था। तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगर आपसे एजेंसी पूछी जाए इसको स्टार्ट करने वाली तो वो कौन सी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, ARPA। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है तो साथ में क्या जोड़ देंगे आप, नेटवर्क जोड़ देंगे, एरपा नेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंट्रानेट प्रोटोकॉल, नहीं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ये भी गलत है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये हमारे पास सही है। ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांसफर कंट्रोल लिखा है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। हम जो सही है हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे बीच में एक ऐसे स्लैश होना चाहिए। एक्चुअली ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, बट दोनों इस तरह से बाइंड हो चुके हैं कि आजकल जब हम बोलते हैं इनको तो हम TCP/IP ही बोलते हैं। वैसे ये दोनों अलग अलग है, इनकी दोनों की फंक्शनिंग और काम दोनों अलग हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडेशन, वर्ल्ड वाइज वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइज वेब कंसोलिडेशन। तो ये जो लास्ट की हैं ये सारी गलत हैं। जो सही है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे पास जो इंटरनेट के रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फिक्स करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट द्वारा कौन सी कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है, FTP। FTP क्या होता है, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जहां भी पीछे प्रोटोकॉल लग गया ना, वो एक कम्युनिकेशन सर्विस नहीं है, वो एक रूल है, ठीक है। गोफर, गोफर क्या होता है, गोफर होता है कि अगर आप इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, रीड करते हैं या फिर भेजते हैं, उसको गोफर बोला जाता है। ईमेल, ईमेल बिल्कुल एक सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग एक कम्युनिकेशन सर्विस नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। 43, अ सर्च इंजन इज असेस्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्च इंजन किससे असेस किया जाता है, वेब पेज से, वेबसाइट से, या फिर वेब सर्वर से, या फिर वेब ब्राउजर से, ठीक है। तो एक सर्च इंजन को आप कैसे पहुंच सकते हैं सर्च इंजन के पास, सर्च इंजन के समझिए ना, अगर आपने मान लो गूगल खोलना है, तो गूगल खोलने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ क्या, आपको वेब पेज चाहिए, वेबसाइट चाहिए, वेब सर्वर चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जिसको क्या बोला जाता है, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस अलाउ यूजर टू टॉक थ्रू द इंटरनेट ऑन
एनी कॉल इनेबल्ड पीसी, अगर पीसी पे कॉल इनेबल कर रखी है तो कौन सी इंटरनेट सर्विस है जो कि अलाउ करती है आपको फ़ोन कॉल करने के लिए? क्या वो न्यूज़ ग्रुप है? न्यूज़ ग्रुप कैसे करेगा? ठीक है, फ़ोन। इंस्टेंट मैसेजिंग है, मैसेजिंग फ़ोन नहीं होता। इंटरनेट टेलीफ़ोनी, बिल्कुल, पढ़ के ही पता चल रहा है कि इंटरनेट टेलीफ़ोनी है, इंटरनेट पे फ़ोन करना। इंटरनेट रिले चैट, तो ये भी जो है गलत है, ठीक है, ये जो है मैसेजिंग सर्विस है। तो राइट आंसर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 44। क्वेश्चंस आसान होते हैं, ठीक है, समझने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रॉनिक पेज विजिबल ऑन द इंटरनेट आर नोन एज, जो आपको वेबसाइट पे वेब वेबसाइट पे जो पेजेस दिखाई देते हैं उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक पेजेस जो दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं? जब हम एक सॉफ्ट जो हमारे पास फाइल होती है उसका प्रिंट ले लेते हैं, उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। प्रिंटेड पेजेस होते हैं वो नहीं, हार्ड कॉपी कोई प्रिंटेड पेजेस बोला जाता है। कलर पेजेस होते हैं नहीं, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है वेब पेजेस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। एग्जैक्टली जैसे टीसीएस ने पूछे थे प्रीवियस ईयर में, वैसे ही क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारे पास मिलेंगे। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज में तो आप बिल्कुल जो है एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए हमें, हमारे नंबर पे ऑलरेडी पिन कमेंट में जो है नंबर दे रखा है। फ्रीली अगर कोई भी इंक्वायरी है, वैसे भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फ्रीली जो है मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।